क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि एक गुप्त खिड़की है जो हर सुबह खुलती है, और यह कि ज्यादातर लोग इसे महसूस किए बिना भी बंद हो जाते हैं। एक खिड़की, यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं तो आपके दिमाग को पूरी तरह से पूर्ण प्रोग्राम करने, प्रचुरता को आकर्षित करने और केवल 10 मिनट में आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह खाली स्वसहायता वार्ता नहीं है, यह विज्ञान और अभ्यास है जो एक साधारण अनुष्ठान में एकजुट है, जिसका उपयोग हजारों लोग पहले से ही अपनी वास्तविकता को अंदर से बाहर करने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग जागते हैं, अपना सेल फोन उठाते हैं, दिन की बुरी खबर में गोता लगाते हैं और नकारात्मक मोड में यात्रा शुरू करते हैं, यहां तक कि इसे महसूस किए बिना। और फिर आपको आश्चर्य होता है कि जीवन क्यों नहीं बदलता। अच्छी खबर, आपको घंटों ध्यान की आवश्यकता नहीं है, हिमालय में गुरु या जादुई मोड़ की आवश्यकता नहीं है। आपको यहीं की आवश्यकता है, शक्तिशाली पुष्टि की इस स्क्रिप्ट में, जो आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने, आपके आत्मविश्वास को जगाने, बहुतायत को आकर्षित करने और ऊर्जा, विश्वास और उद्देश्य के साथ प्रत्येक दिन शुरू करने में सक्षम 10 मिनट के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। जारी रखने से पहले अभी सब्सक्राइब करें, बुद्धा चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते यहां नई सामग्री होती है जो आपको उस जीवन को विकसित करने, बढ़ने और बनाने में मदद करती है जिसके आप हकदार हैं। वह किसी को भी याद नहीं करता है। क्या आप उस पल को अपनी आंखें खोलने के ठीक बाद जानते हैं, अभी भी सपने और वास्तविकता के बीच आधे रास्ते में? क्योंकि यही वह जगह है जहां सफल और पूर्ण लोगों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहता है। दिन के पहले 10 मिनट एक सुनहरी खिड़की की तरह होते हैं। अवचेतन मन अभी भी जाग रहा है, खुला है, बिना बचाव और प्रतिरोध के, जो व्यस्त दिन धीरे धीरे बनाता है। यह वह क्षण होता है जब आप इसमें जो कुछ भी दर्ज करते हैं वह किसी भी अन्य समय की तुलना में गहरा, तेज और बहुत अधिक बल के साथ जाता है। मेरे साथ सोचें, यदि आप सुबह सबसे पहले सूचनाओं की जांच करते हैं, भारी समाचार पढ़ते हैं या अपने सोशल मीडिया फीड के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपनी पहली कॉफी पीने से पहले ही अपने दिमाग को गलत ईंधन खिला रहे हैं। अब इसे पलटने की कल्पना करें। उन्हीं 10 मिनटों का उपयोग करके आत्मविश्वास, समृद्धि और स्पष्टता के विचारों को अपने दिमाग की जड़ में रोप दें। यह एक फूल या झाड़ी को पानी देने के बीच चयन करने जैसा है। आप जो खिलाते हैं वह बढ़ता है, और आप आगे क्या खोज करेंगे आपको दिखाएगा कि व्यवहार में यह रीप्रोग्रामिंग कैसे होता है। अवचेतन मन वास्तविक और कल्पना के बीच अंतर नहीं जानता है, और यह सब कुछ बदल देता है। यह उपजाऊ मिट्टी के रूप में काम करता है। पौधे का डर, चिंता काटना, आत्मविश्वास और प्रचुरता का पौधा लगाएं, अवसर और परिणाम प्राप्त करें। समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन बिना सोचे समझे रोपण में बिताते हैं। पर्यावरण, समाचार और दूसरों की राय को बीज चुनने देते हैं। मानसिक रिप्रोग्रामिंग वास्तव में इस बगीचे पर नियंत्रण रखने और होशपूर्वक यह तय करने का कार्य है कि आपके अंदर क्या बढ़ेगा। और यहां वह विवरण है जो सभी अंतर बनाता है और जिसके बारे में लगभग कोई भी बात नहीं करता है। सुंदर शब्दों को स्वचालित रूप से दोहराना पर्याप्त नहीं है। अवचेतन केवल सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो वास्तविक भावना के साथ भावना से भरा हुआ आता है। यह आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास किए बिना किसी को किसी चीज के बारे में समझाने की कोशिश करने जैसा है। संदेश चिपकता नहीं है। जब आप अपने सीने में शांति से और विश्वास के साथ महसूस करते हुए एक प्रतिज्ञान दोहराते हैं, तो आपका दिमाग दरवाजे खोलता है और विश्वासों, व्यवहारों और यहां तक कि आपके द्वारा पूरे दिन किए गए विकल्पों को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। और यह बिल्कुल यही ग्रहणशील भावनात्मक स्थिति है कि अगला कदम आपको बनाने में मदद करेगा। किसी भी बयान से पहले एक कदम है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और यह ठीक यही है जो वास्तव में सब कुछ काम करने के लिए जमीन तैयार करता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें, आप स्वेच्छा से जागते हैं, दिन हल्के ढंग से बहता है, अवसर लगभग स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं, सही बातचीत होती है, निर्णय स्पष्ट रूप से सामने आते हैं
और आप दिन का अंत यह महसूस करते हैं कि यह इसके लायक था। क्या यह एक दूर के सपने की तरह लगता है? यह एक शक्तिशाली अभ्यास है जिसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है, और इसका उपयोग ओलंपिक एथलीटों, सीईओ और उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने लगातार अपना जीवन बदला है। विचार सरल और सीधा है। बयानों से पहले आप कुछ मिनट लेते हैं, बहुत विस्तार से कल्पना करते हैं कि आपका आदर्श दिन कैसा होगा। यह कुछ भी भव्य नहीं होना चाहिए। यह यातायात में आंतरिक शांति हो सकती है, एक बैठक जो सुचारू रूप से चली, एक खाता जो काले रंग में बंद हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वास्तविक कृतज्ञता का क्षण जिसे आप प्यार करते हैं। जब आप भावना और शांति के साथ इस मानसिक स्क्रिप्ट को बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन एक पुण्य प्रोग्राम किए गए जीपीएस की तरह काम करना शुरू कर देता है, जो आपके कार्यों और धारणाओं का मार्गदर्शन करता है ताकि वास्तविकता आपके द्वारा कल्पना की गई चीजों तक पहुंच सके। और यह इस खुले और ग्रहणशील दिमाग के साथ है कि इसके बाद आने वाली प्रतिज्ञान पूरी तरह से अलग तरीके से उतरेगी। अब हम इन सब के केंद्र में आते हैं, 33 प्रतिज्ञान, जो आपके जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक ही बार में कवर करेंगे। यह संयोग से नहीं था कि इन बयानों को इस तरह से चुना और व्यवस्थित किया गया था। वे उन विशिष्ट बिंदुओं को छूते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग एक ब्लॉक के रूप में ले जाते हैं। हिल गया आत्मसम्मान, पैसे के साथ परेशान रिश्ता, स्थिर होने की भावना, चिंता जो शांति चुराती है, और उद्देश्य की कमी जो सब कुछ अर्थहीन छोड़ देती है। प्रत्येक प्रतिज्ञान आपके अंदर एक अलग ताला खोलने के लिए डिजाइन की गई चाबी की तरह है। 5 क्षेत्र स्वाभाविक रूप से और उत्तरोत्तर जुड़ते हैं। पहले आप आत्मविश्वास जगाते हैं, मैं सक्षम, केंद्रित और अनुशासित हूं, क्योंकि इसके बिना और कुछ भी काम नहीं करता है। फिर यह वित्तीय प्रचुरता के प्रवाह को पुष्टि के साथ खोलता है, जैसे कि पैसा मेरे पास आसानी और कृतज्ञता के साथ आता है। फिर वह विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। हर दिन मैं खुद का एक बेहतर संस्करण बन जाता हूं। आंतरिक शांति एक भावनात्मक आधार के रूप में आती है। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं शांत, संतुलित और आभारी हूं, और सब कुछ उद्देश्य और कार्रवाई के साथ बंद हो जाता है। मैं स्पष्टता, ध्यान और इरादे के साथ निर्णय लेता हूं। साथ में ये प्रतिज्ञान परिवर्तन का एक पूर्ण खाका बनाते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में एक रहस्य है जो परिणाम को पूरी तरह से बदल देता है। और यही ठीक वही है जो आगे आता है। आइए यहां सीधे रहें, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और यह सोचकर छोड़ देते हैं कि कथन मेरे लिए काम नहीं करते हैं। मुद्दा स्वयं कथन का नहीं है, यह इसका उपयोग करने का तरीका है। भावनात्मक संबंध के बिना ऑटो पायलट पर शब्दों को दोहराना बिना चिंगारी के आग जलाने की कोशिश करने जैसा है। शब्द मौजूद हैं, सामग्री है, लेकिन कुछ भी चिपकता नहीं है। अवचेतन मन याद किए गए ग्रंथों का जवाब नहीं देता है, यह वास्तविक भावनाओं का जवाब देता है, उन भावनाओं का जो वास्तव में आपके सीने के अंदर कंपन करते हैं क्योंकि आप बोलते हैं। तो व्यवहार में यह कैसे करें? जब आप कहते हैं पैसा मेरे पास आसानी से बहता है, तो इसे न पढ़ें, इसे महसूस करें। यह उस समय को याद करता है जब आर्थिक रूप से कुछ सही हो गया, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, और वर्तमान में कृतज्ञता और राहत की भावना लाता है। जब आप कहते हैं मैं शांत और संतुलित हूं, तो एक गहरी सांस लें और जारी रखने से पहले अपने शरीर को उस स्थिति में प्रवेश करने दें। यह शब्द, भावना और सांस के बीच का संलयन है जो अवचेतन में संदेश को गहरे और स्थायी तरीके से रिकॉर्ड करता है। और उपस्थिति और विश्वास की इस स्थिति में सभी प्रतिज्ञानों से गुजरने के बाद दुनिया के साथ फिर से जुड़ने की एक प्रक्रिया है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि यह क्या उकसाती है। भावना और उपस्थिति के साथ पुष्टि में गहराई से गोता लगाने के बाद एक समान रूप से महत्वपूर्ण क्षण है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं, वापसी। क्या आप जानते हैं कि जब आप एक अद्भुत फिल्म देखते हैं और यह याद रखने के लिए कुछ सेकंड की आवश्यकता होती है कि आप कहां हैं? प्रतिज्ञान का अभ्यास करने से कुछ ऐसा ही होता है। शांत और स्पष्टता की स्थिति इतनी गहरी होती है
कि दिन में वापस संक्रमण को देखभाल और इरादे से करने की आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां सांस आपके द्वारा अभी अभी बनाई गई आंतरिक दुनिया और उस वास्तविकता के बीच एक पुल के रूप में आती है जिसका आप सामना करने वाले हैं। प्रक्रिया सरल और शक्तिशाली है। 3 गहरी सचेत सांसें, हवा को हल्के से प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए महसूस करना। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ आप वर्तमान में वह सब लंगर डालते हैं जिसकी आपने पुष्टि की है और कल्पना की है। विश्वास, संतुलन, समृद्धि, उद्देश्य। यह एक पत्र भेजने से पहले उसे सील करने जैसा है। आप सुनिश्चित करते हैं कि संदेश एक टुकड़े में अपने गंतव्य तक पहुंचे। जो लोग पुण्य संयोजन के इस अनुष्ठान का अभ्यास करते हैं वे कुछ जिज्ञासु रिपोर्ट करते हैं। एक प्रकार का हल्कापन और स्पष्टता जो पूरे दिन के साथ होती है, जैसे कि निर्णय आसान थे और अवसर अधिक दिखाई देते थे। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि समय और निरंतरता के साथ आगे क्या होता है, जहां वास्तविक परिवर्तन सामने आता है। यहां एक सच्चाई है जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन हर व्यक्ति जिसने वास्तव में अपना जीवन बदल दिया है वह पुष्टि करता है। परिवर्तन रातों रात नहीं होता है। कोई जादू की गोली, गुप्त शॉर्टकट या तत्काल फ्लिप नहीं है। जो मौजूद है और वास्तव में काम करता है दैनिक और लगातार अभ्यास है, जो उन दिनों में भी किया जाता है जब प्रेरणा गायब हो जाती है और थकान हिट होती है। यह ठीक वही है प्रत्येक सुबह के मौन अनुशासन में कि आपकी नई पहचान ईंट दर ईंट, पसंद से पसंद, बयान दर बयान बनाई जा रही है। नेपोलियन हिल ने पहले ही कहा था कि विचार चीजें बन जाते हैं, लेकिन वह ढीले यादृच्छिक विचारों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। अगले दिन भूल गए। उन्होंने समय के साथ विश्वास, भावना और निरंतरता के साथ बार बार विचार करने की बात की। हर सुबह आप उन 10 मिनट को समर्पित करते हैं जो आप अपने आप के बेहतर संस्करण को देते हैं। एक संकेत जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं और अपने स्वयं के अवचेतन को कि आप उस बदलाव के बारे में गंभीर हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। आपकी बाहरी वास्तविकता हमेशा इस बात का प्रतिबिंब होगी कि भीतर क्या विकसित किया गया है। और अब जब आप इस अनुष्ठान के प्रत्येक टुकड़े को जानते हैं तो एकमात्र सवाल यह रहता है, आप इस सब के साथ क्या करने जा रहे हैं। आपने इसे अंत तक बना लिया है और यह सब कुछ आपके अपने परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में कहता है। ज्यादातर लोग आधे रास्ते में हार मान लेते हैं, आप नहीं। और यही वही है जो सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करता है। अब 1 सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से ईमानदारी से पूछें, आपने ऑटो पायलट पर जागने में कितनी सुबह बर्बाद की है। दिन आपको बिना दिशा के, बिना इरादे के, बिना उद्देश्य के ले जाने देता है। हर सुबह जो इस तरह गुजरती है वह परिवर्तन का एक अवसर है जो हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन कल से आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। आपके पास स्क्रिप्ट है, आपके पास पुष्टि है, आपके पास अभ्यास है। अब केवल एक चीज गायब है, वह है आपका निर्णय। 10 मिनट। यह वह सब कुछ है जो आपके जीवन को उस जीवन से अलग करता है जिसके आप जानते हैं कि आप इसके लायक हैं। परिवर्तन के लिए सही समय की आवश्यकता नहीं होती है। यह अब एक सरल और सचेत विकल्प के साथ शुरू होता है। कल अलग तरीके से जागना, इरादे से अपनी आंखें खोलना और हर दिन अपने भीतर सही बीज बोना, क्योंकि आपकी बाहरी वास्तविकता हमेशा उस चीज का एक वफादार प्रतिबिंब होगी जो अंदर विकसित की गई है। यदि इस वीडियो ने आपके लिए कोई मूल्य उत्पन्न किया है, यदि कोई वाक्यांश खेला गया है, अगर कुछ समझ में आता है, यदि आपको लगता है कि यह सही समय पर आया है, तो यहां टिप्पणियों में छोड़ दें कि आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या लिया। इससे हमें यह जानने में बहुत मदद मिलती है कि यह सामग्री वास्तव में आपके जीवन में बदलाव ला रही है। आपका शब्द वही हो सकता है जो आज किसी और को पढ़ने की जरूरत है। और यदि आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो यह समय है। अभी प्रवेश करें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा घंटी को सक्रिय करें और इस समुदाय का हिस्सा बने जो हर हफ्ते एक साथ बढ़ता है। हर हफ्ते नई सामग्री होती है, पुष्टि, अनुष्ठान, प्रथाएं और ज्ञान जो आपको कदम दर कदम दिन ब दिन विकसित करने में मदद करते रहेंगे। आपकी परिवर्तन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, वह अभी शुरुआत कर रही है। अगले सप्ताह मिलते हैं।